आज इस विश्व के सबसे विशाल स्टेडियम के अंदर उपस्थित आप सभी को मेरा जय स्वामीनारायण। आज पूजनीय प्रमुख स्वामी महाराज के 103वें जयंती और बाप्स कार्यकर्ताओं की इंस्टीट्यूशनलाइज होने की सुवर्ण जयंती पर आज मेरे साथ इस मंच पर जिनकी निश्रा में हम सभी बैठे हैं, ऐसे परम पूज्य महंत स्वामी जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, पूज्य डॉक्टर स्वामी जी, पूज्य ईश्वरचरण स्वामी जी, पूज्य कोठारी स्वामी, पूज्य त्यागवल्लभ स्वामी, पूज्य विवेक सागर स्वामी, पूज्य घनश्याम स्वामी जी और श्री ब्रह्म विहारी स्वामी जी, और आज बाप संस्था के देव दुर्लभ 1 लाख से ज्यादा सभी कार्यकर्ता स्वयंसेवकों को मेरा जय श्री राम। मित्रों, इसके पहले भी यहां एक स्टेडियम हुआ करता था। आज ये स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे विशाल स्टेडियम, ये बनता था तब भी मैं आया हूं, बनने के बाद भी आया हूं, और अनेक मैच के वक्त मैं यहां जय पराजय के खेल को दिखा हूं। मगर आज का ये कार्यक्रम मणिकंचन योग है। प्रमुख स्वामी महाराज की 133वीं जयंती है और बाप्स कार्यकर्ता का सुवर्ण महोत्सव है। यहां न जय है न पराजय है, प्रमुख स्वामी के आशीर्वाद से विजय ही विजय है। यहां सबके विजय के लिए काम हो रहा है। आज मैं यहां आया हूं तब मैं सबसे पहले बाप्स की पूरी गुरु परंपरा के श्री चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भगवान स्वामीनारायण से शुरू हुए इस संप्रदाय में, जो मूलतः वैदिक परंपरा वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित रहा, इस संप्रदाय में बाप्स ने एक अलग प्रकार से समाज के अंदर भक्ति के साथ साथ आध्यात्मिकता के साथ साथ समाज सेवा का भी सुभग संगम करने का काम किया। और जब मैं बाप्स के संपर्क में आया तब प्रमुख स्वामी महाराज के संपर्क में भी आया, और मैं आज आप सबके सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि मेरे जीवन में जब जब भी संकट आया, सबसे पहला फोन अगर मुझे किसी का आया तो प्रमुख स्वामी महाराज का है। और उनका एक ही वाक्य हर बार वो कहते थे, भगवान बधु बरोबर कर से चिंता ना करतो। मित्रों, आज मैं लाखों लोगों के सामने इस बात को स्वीकार करना चाहता हूं कि वो एक वाक्य ने मेरे जीवन में हर संकट के सामने दृढ़ता के साथ लड़ने का एक संबल खड़ा किया है, और इसी के कारण हर संकट को पार करने की प्रेरणा मिली है। 18 वर्ष की अल्पायु में जीवन त्याग कर फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम रहा, मगर गुरु की सेवा, गुरु की निश्रा और गुरु की कृपा के कारण एक ऐसा विराट व्यक्तित्व पूरे भारतवर्ष को मिला, जिन्होंने आदि शंकर के बाद पहली बार संन्यास्त जीवन के अंदर, सन्यासी संस्था के अंदर डिसिप्लिन लाने का काम किया और उसको सेवाभिमुख भी बनाए।
प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन में कई लोगों के जीवन में, हजारों लाखों लोगों के जीवन में प्रेरणा भरी, विश्वास का मंत्र भी फूका, संकट से जूझने का साहस भी दिया और परिणाम लक्ष्य काम, जिसका लक्ष्य स्वयं नहीं था, जिसका लक्ष्य समाज था, ऐसा काम करने के लिए आगे बढ़ाने का सबको प्रेरणा दिया। एक ही जीवन के अंदर आज देश विदेश में 1200 से ज्यादा मंदिर सभी लोगों के जीवन में आत्मा का दीप प्रगटाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा अगर इनका प्रमुख स्वामी महाराज का योगदान रहा कि इन्होंने संस्कार पर बल देने का काम किया। मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई जगह देखा है, जिस घर में परिवार सभा होती है वो घर के अंदर कभी कलह नहीं होता है, हमेशा संप होता है, एक दूसरे को मदद करने की हमेशा वृत्ति देखी जाती। कई लोगों के जीवन में व्यसन मुक्ति का एक नया जीवन देने का काम किया। व्यसन से मुक्त जीवन न केवल उसका शरीर रोगों से मुक्त हुआ, पूरा जीवन और परिवार का जीवन भी चिंता से मुक्त हुआ। समाज के दुख को अपना दुख समझने वाले लाखों कार्यकर्ताओं की निर्मिति और ये सभी को एक लक्ष्य के रास्ते पर प्रेरित करना ये कोई बहुत सरल काम नहीं, मगर उन्होंने हंसते हंसते अपने भाषणों से नहीं, अपने जीवनों से, अपने वचनों से नहीं, अपने जीवन कर्म से लाखों कार्यकर्ताओं को एक रास्ते पर ले जाने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्वामीनारायण संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा। और मित्रों, आज जो दूसरा प्रसंग है, ये शायद ही विश्व में ऐसा अद्भुत प्रसंग देखने को मिला होगा। शास्त्री जी महाराज और योगी बापा के जीवन में अनेक चरित्रों का इसके अंदर सद्वृत्ति प्रेरित कर निर्माण करने का काम किया, परंतु ये सारा सत संगठन बिखरा बिखरा पड़ा था। 1972 में प्रमुख स्वामी महाराज ने इसको संगठित करने का काम किया, इसको संस्था बनाने का काम किया, इसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का काम किया और 8 कार्यकर्ताओं से शुरू किया ये संगठन। आज लाखों लोग इस स्टेडियम में उपस्थित है, वो ही बताता है कि एक संत जीवन में हमें कितना दे सकता है। मैं भी संगठन का व्यक्ति रहा हूं। एक छोटे से बूथ अध्यक्ष से लेकर मेरे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मैंने काम किया है। संगठन करना कितना कठिन है वो मैं जानता हूं। और अभी हमने देखा बीज, वृक्ष और फल के रूप में इस संगठन ने 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के संगठन ने किस प्रकार से इसके सुफल समाज में पहुंचाए हैं। संस्कृति, धर्म, समाज और सेवा, ये सभी को चैनलाइज करने का काम प्रमुख स्वामी महाराज की प्रेरणा ने किया है। और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में इस प्रकार का संस्कृति, धर्म, समाज और सेवा के संस्कार के साथ का 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं का संगठन कहीं पर नहीं मिलेगा। ये अकल्पनीय है, अतुलनीय है और असंभव काम संतों की प्रेरणा से यहाँ पर देखने को मिलता है। और मैं आज फिर से एक बार लंबी बात करना नहीं चाहता, परंतु अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। शास्त्री जी महाराज से शुरू कर पूजनीय महंत स्वामी महाराज तक ये पूरी विशाल गुरु परंपरा है। उसने जो अद्भुत काम किया है उसको मन से मैं प्रणाम कर मेरा प्रणाम व्यक्त करता हूं, मेरी श्रद्धा व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी लोग जब सेवा के क्षेत्र में प्रवृत्त है तब सज्जन शक्ति का संगठन ही
बड़े से बड़े लक्ष्यों को पार कर सकता है, ये हमें याद रखना चाहिए। भारत के जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, तब महान भारत की रचना का संकल्प 140 करोड़ भारतीयों ने नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से लिया है। हम सब संस्कृति, धर्म, समाज और सेवा के संकल्प के साथ साथ महान भारत की रचना के संकल्प को भी आज लें और इस दिशा में अपने जीवन को प्रेरित करें। फिर से एक बार बाप से सभी कार्यकर्ताओं को मनपूर्वक हृदय से प्रणाम और आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। वंदे मातरम।